हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस छोटी सी एक और नई क्लास में। तो दोस्तों, आपके 9 जून को एग्जाम है पीटीटी का। तो उसमें मानसिक योग्यता में आपके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके 50 प्रश्न है वो उस पेपर में आपको क्या करनी है भाई, सही करनी है। इसके लिए मैं आपके यहाँ पे मॉडल पेपर ले आ चुका हूँ, आपका 2024 का वो मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, शानदार लाजवाब वाला प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने चित्र नहीं बनाया लेकिन मैं बना लूँगा। यहाँ पे आपको कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। कथन को पढ़कर और निष्कर्ष को पढ़कर आपको सही आंसर देना है कि आपका यहाँ पे कथन को पढ़ना है पहले तो, फिर आपको निष्कर्ष निकालना है कि यहाँ पे आपका सही निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले तो अपने डायग्राम बना देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे मैं तो आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको मिला हुआ वहाँ पे डायग्राम पेपर के अंदर बनाया हुआ मिलेगा। देखिए, सभी पंखे घड़ियाँ हैं। सभी पंखे क्या है भाई, पी से दर्शाता हूँ मैं पंखे को। सभी पंखे क्या हैं, घड़ियाँ हैं। तो इसको मैंने जी से दर्शा दिया। ठीक है, बार वाली घड़ियाँ हैं। अब आगे कुछ घड़ियाँ का लिए, अब बार ये घड़ियाँ हैं तो कुछ घड़ियाँ का लिए। तो आ लो, ये लो भाई, मैंने इसको यहाँ पे ये कर दिया। अब निष्कर्ष है कि सभी घड़ियाँ वो पंखे हैं। ये घड़ियाँ आपकी सभी घड़ियाँ क्या है भाई, पंखे हैं। ये क्या है, आपकी घड़ी है। सभी घड़ियाँ पंखे है, इसने ये बोला है। तो कोई भी चीज़ के हम बाहर से अंदर जाएंगे ना, तब वहाँ पे सभी चीज़ें नहीं होगी भाई। क्या होगी, सभी चीज़ें नहीं होगी। जब हम अंदर से बाहर आएंगे तब वहाँ पे आपका सभी सही जवाब होगा। तो सभी घड़ियाँ पंखे यहाँ पे ये सही नहीं हो सकता। कुछ घड़ियाँ क्या है, पंखे, अगर ये बोलता तब तो आपका सही होता। ठीक है, तो एक नंबर निष्कर्ष आपका गलत है। आगे पूछा है कि कुछ पंखे काले हैं। यहाँ पे देखिए भाई, इसने क्या बोला है कि कुछ पंखे काले हैं, इसने ये बोला है। तो देखिए, पंखे तो यहाँ पे है और काली चीज़ कहाँ पे, यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में तो कोई संपर्क ही नहीं है, ना ही आपस में कोई इनकी लाइन काटती है। तो ये दो नंबर भी आपका क्या होगा, गलत होगा निष्कर्ष। ये यहाँ पे बोलता कि कुछ घड़ी है ना वो क्या आपकी काली है, तब तो यहाँ पे सही होता। ठीक है, तो एक और दो निष्कर्ष हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चनवाचक चिन्ह दिया गया आपसे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। क्या यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन कौन से है, ऑप्शन मिले हैं आपको यहाँ पे 0, 8, 125, 216। ये आपके सामने ऑप्शन है। अब अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो उसको कैसे हल करना है, देखो भाई, पहले तो दोनों को गुणा करो। फिर यहाँ पे देखो, 5 का 20 होता है, अपना नहीं आया जवाब। फिर क्या करो, 4 में 5 का भाग दो, सर जी नहीं आएगा। अब आगे क्या करें, सर जी ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो माइनस करके देखो या जोड़ के देखो। जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 होता है, यहाँ पे अपना एक है, ऐसे भी नहीं होगा। तो 5 में से -4 करो, 5 में से -4 करो, तब आता है अपना यहाँ पे बराबर 1, जो आपका यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, अगले में इसमें देखिए भाई, 7 में से -3 करेंगे, कितना करेंगे, 7 में से -3 करेंगे, तब आता है अपना 4। 7 में से -3 करेंगे तो बनता है 4। अब 4 बचा, अब 4 की क्यूब करिए तब होता है अपना यहाँ पे 64, यानी मतलब कि ये 1 की क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर इन दोनों को माइनस किया, जो संख्या बची यहाँ पे उसकी क्यूब करेंगे तब आपका सही जवाब आया 64। ऐसे ही अगले में करना है। यहाँ पे देखिए, 8 - 2 करो, 8 - 2 करेंगे तब आता है अपना 6। अब 6 की यहाँ पे करेंगे अपने क्यूब, 6 छिक्का होता है 36 और 36 छिक्का होता है आपका 216। तो यहाँ पे आपका सही जवाब आएगा 216। यानी जो स्टूडेंट यहाँ पे 216 वाले ऑप्शन को लॉक करें उनका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो, वो ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में सबने को मिलेगा। अगला ही प्रश्न ऐसा है भाई, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है। पहले संख्या को क्या कीजिए, गुणा कीजिए। नहीं आंसर आता है तो दोनों को मिलाइए, नहीं आता है इन दोनों को या इन दोनों को, ऐसे करके सबके देखना है। अगर ऐसे नहीं आता तो माइनस करके देखना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले अपन गुणा करते हैं तीनों संख्या को आपस में। 5 गुणा में 6 गुणा में 4, 5 गुणा में 6 गुणा में 4। अब 5 छिक्का 6 5 30, चौका होता है अपना 120। अब 120 है, 120 है यहाँ पे। अब ये 12 कैसे आया, इसने ये देखा है। तो 120 में अपन 10 का भाग देते हैं तब आता है अपना कितना भाई, यहाँ पे 12, जो आपका 12 यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही सेम अगली जो आप क्या करते हैं इसमें करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 गुणा 7 गुणा 5 है क्या, 6 गुणा 7 गुणा 5 है ना। तो लिखिए यहाँ पे 6 गुणा में 7 गुणा में 5, ये कितना होता है, 6 7 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तब आएगा आपका 210। यहाँ पे हमने भी 10 से भाग दिया था तब आपका 12 आया, तो यहाँ पर भी हम 10 से भाग देंगे। यहाँ पे 10 से भाग देंगे ना मेरे विद्यार्थियों, तब हमारा आएगा 21, यानी 21 नया होता है 210, जो आपका 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम पोजीशन यही अगले आकृति में करेंगे। तो कीजिए यहाँ पे 4 गुणा में 8 गुणा में 10 लिखिया। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, फिर इनको भाग देंगे 10 का। 10 8 होता है 80, 80 चौका कितना होता है भाई, 80 चौका 320। अब 320 में 10 का अपन भाग देंगे
तब कितना आएगा भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब आएगा आपका 32 दाएँ होता है 320। तो यहाँ पे आपका सही जवाब आ जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको हल करना है। आगे प्रश्न पूछा है कि 5 भिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में है। अब एक पंक्ति में पूछा है, इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तब सीधा यहाँ पे डंडा मारा, इधर की तरफ खींचा, ऐसे पंक्ति खींच ली। अब इसने क्या बोला है, 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में है, ए बी के दाईं ओर है। क्या है भाई, ए है वो बी के क्या है, इसने क्या बोला है कि ए है वो क्या है, बी के दाईं ओर है। ठीक है, तो इधर तो मान लो आप बाएं और इधर मान लो मेरी प्यारे बच्चों दाएं। तो इसने बोला है कि ए से ई की पंक्ति में है, ए है वो बी के दाईं ओर है। यहाँ पे मैं बी मान लेता हूँ, क्या मानता हूँ भाई, यहाँ पे मैं बी मानता हूँ। इसने बोला है कि ए है वो बी के दाएं ओर है, तो दाएं तो ये रहा, तो ए है वो बी के क्या है, दाईं ओर है, तो यहाँ पे ये दाएं है, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। आगे क्या पूछा है आपसे, ई है वो सी के बाएं तथा ए के दाएं है। ई है ना वो क्या है भाई, सी के तो क्या है बाएं हैं और ए के दाएं हैं। ए के दाएं बोला है तो ए के दाएं तो यहाँ पे आएगा, सी है वो क्या है, यहाँ पे देखिए ए बी के दाएं है, ए को हमने बी के दाएं लिखा है यहाँ पे। इसके बाद है ई है वो सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं, तो ए ई है वो सी के बाएं हैं, ई है वो क्या है अपने यहाँ पे सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं, तो ए के दाएं यहाँ पे मैंने ई को लिख दिया। अब इसने सी के बाएं बोला है तो मतलब कि सी यहाँ पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सी ई ए बी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आता है कि बी है वो डी के दाएं हैं। अब आता है बी है वो क्या है भाई, डी के दाएं हैं, इसने ये बोला है बी है वो डी के दाएं हैं, तो बाएं इधर है और दाएं इधर है, तो डी यहाँ पे यहाँ आएगा, कहाँ पे आएगा, डी डी यहाँ पे आएगा, तभी तो ये क्या होगा, बी है वो डी के दाएं होगा, क्योंकि बाएं इधर है और दाएं इधर है। अब पूछा है हमसे कि कौन सा मकान मध्य में है। देखो भाई मध्य में पूछा है 1 2 3 4 5। अब मध्य में कौन सा है, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, बचा कौन सा अपना बीच में, ए अपना मध्य में। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न, एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों को ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तब आपको इसको किससे हल करना है। एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, आदमी लिखो आप यहाँ पे, कहाँ पे लिखो आदमी, आदमी लिखो आप यहाँ पे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए हर्ष लिखो आप यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, हर्ष लिखो यहाँ पे। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर्ष ने कहा, क्या कहा, उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। उसकी माता, ये आदमी है, इसकी माता जो कहाँ पर है, यहाँ पे। ठीक है, इसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है, मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी, यानी हर्ष का पिताजी कहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यानी मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। हर्ष का पिताजी यहाँ पे आ गया, अब इसके पुत्र की पत्नी है, इसका पुत्र तो हर्ष हो गया और इसकी पत्नी है, पत्नी है, इसकी पत्नी है। ठीक है, किसकी पत्नी है, इसकी, तो ये आपकी यहाँ पे इसकी क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्नी। क्या हो गई, पत्नी। मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने चाहे कि उसके पुत्र की तरफ देख रहा है, चचेरे भाई की तरफ देख रहा है, चाचा की तरफ देख रहा है, या उसके भतीजे की तरफ देख रहा है। बताइए भाई, सही आंसर दीजिए कि हर्ष किसकी तरफ देख रहा है। तो हर्ष देख रहा है भाई किसकी तरफ, आंसर दीजिए किसकी तरफ, तो वो देख रहा है अपने पुत्र की तरफ, यानी अपने एक नंबर ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करें हैं। यहाँ पे बच्चे करके आएंगे पत्नी की तरफ, तब आपका गलत होगा भाई, क्या होगा, तब आपका गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे हर्ष क्या देख रहा है, अपने पुत्र की तरफ देख रहे हैं, ये आदमी है यहाँ पे। ठीक है, क्या ये आदमी है, हर्ष अपने पुत्र की ओर देख रहा है, ध्यान से देख लो डायग्राम को। ठीक है, पत्नी कराओगे ना तब गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आ गया समझ में, ये क्या इसका पुत्र है, प्लस वाले का ये क्या है, पुत्र, पुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहन का आयु है वो श्याम से 4 गुना है, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है तो मोहन की कितने वर्ष का है। देखिए आपके एग्जाम में बहुत शानदार प्रश्न आएगा कि मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, मोहन की आयु है वो श्याम से 4 गुना है, मोहन की आयु श्याम से, मानना कि हमने यहाँ पे श्याम की आयु मान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप x, और मोहन की आयु, मोहन श्याम से 4 गुना है, मोहन की आयु श्याम से 4 गुना माना है, तो यहाँ पे आप मानोगे मोहन की आयु कितनी,
4 गुना श्याम से, तो यहाँ पे मान लो आप 4x। ठीक है, अब देखिए इसको निम्नलिखित ढंग से देखें अपने। अब उनके दोनों के आयु के अंतर का योग कितना है, 9 वर्ष है। दोनों की आयु के अंतर का योग, इनका अंतर कितना है, 9 वर्ष है। तो 4x माइनस एक्स बराबर 9, ये इसका क्या है भाई, अंतर है। मतलब कि ये अपनी एक सारणी बन गई है। अब इस सारणी को अपन हल करेंगे। 4x में से माइनस 1x गया, तब अपना बचा कितना, 3x लिखा बराबर 9। यहाँ पे बचा 3x लिखा बराबर 9। x बराबर में 9/3 बराबर आया अपना आंसर 3। अब इसने क्या पूछा है, मोहन की आयु बताना है। इसको कितनी आयु बताना है, मोहन की आयु कितनी है, 4x है। तो x का मान अपना आया 3, यहाँ पे गुणा कर x की जगह लिखो 3 लिख दिया हमने। तो 4 तिया होता है अपना 12। तो मोहन की आयु कितनी होगी भाई, 12 वर्ष होगी। ठीक है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 9057001547 इन पे क्या करना, मैसेज करना और ऐड हो जाना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।